चैनल पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राम दोस्तों मैं ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा एक बार फिर आपके साथ में लाइव। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आज 25 अक्टूबर है और 25 अक्टूबर को ही सूर्य ग्रहण हो रहा है। यह भारतवर्ष के कुछ हिस्सों के अंदर देखा जाएगा। अगर इसकी समय अवधि की अगर हम लोग बात करें तो शाम को 4:29 से 6:26 तक यह सूर्य ग्रहण रहने वाला है। पूर्वोत्तरी हिस्सों की अगर बात करें, मिजोरम, सिक्किम वगैरह, त्रिपुरा वगैरह, तो यहाँ पे इनका प्रभाव नहीं रहेगा। बाकी पूरे भारतवर्ष में इस ग्रहण को देखा जाएगा। अब ये ग्रहण पड़ रहा है तो लगभग 2 घंटे का, 1 घंटा 57 मिनट का इसका कार्यकाल रहेगा पूरा। इस ग्रहण से संबंधित अगर मैं बात करूं तो यह भारतवर्ष में अगर मैं बात करूं तो वृषभ लगन की कुंडली है और भारतवर्ष के छठे भाव के अंदर तुला राशि आती है। तो तुला राशि के स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण के अंदर यह सूर्य ग्रहण हो रहा है। अब इसके प्रभाव की पहले तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, फिर क्या क्या प्रभाव की हम लोग बात करेंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे इसकी क्या क्या बचाव होने चाहिए, तो सूतक काल की पहले बात कर लेते हैं हम लोग। सूतक काल अगर बात करें तो रात को 2:30 से इसका सूतक काल स्टार्ट हो जाता है। 2:30 पे ग्रहण काल के समय में रोगी, बच्चे या बीमार इनको छूट होती है कुछ भी खाने पीने से संबंधित। लेकिन कोशिश आपको करनी चाहिए कि यथासंभव हो सके तो इस बीच में खाने पीने को थोड़ा सा तवज्जो ना दे। दूसरी और महत्वपूर्ण बात अगर मैं आपसे कर रहा हूं तो गर्भवती महिलाओं को अगर बात करें तो कुछ भी काटना, खाना पीना या नुकीली चीजों का प्रयोग करना वर्जित होता है। इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि आप भगवान की आराधना करें, आप अंतर ध्यान करें, आप माला का जाप कर सकते हैं। यह सर्वोत्तम काल है, आप अपने इष्ट को आप पा सकते हैं। इस दिन एकाग्र चित्त होकर के अपने आसन को लेकर के यदि आप ईश्वर की आराधना करते हो तो निश्चित रूप से इस टाइम में की गई पूजा 100 गुना होकर के लगती है। अब सावधानियों की अगर मैं बात कर रहा था कि ये सावधानी हमें ग्रहण काल के समय में निश्चित रूप से करनी चाहिए। अगर बात करें क्योंकि ये तुला राशि में लग रहा है और भारतवर्ष की अगर तुला राशि अगर आ रही है तो छठे भाव में आ रही है, तो यहां से देखा जाएगा तो वेतन भोगी जितने भी हैं जातक, जिनको नौकरी से पैसा आता है उनको, या जो सुरक्षा कर्मचारी जितने भी है जो सुरक्षा में लगे हुए हैं, हमारे फौजी भाई हैं या गार्ड भाई हैं या फिर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं जो भी सुरक्षा में, उनको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी के सामना करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो लाखों है, तो यहाँ पे भी हम लोग इंगित कर देते हैं कहीं ना कहीं छठा भाव उनका होना चाहिए। वृषभ लगन या वृषभ राशि इंगित है कहीं ना कहीं। अब दूसरी और महत्वपूर्ण बात, ये सारी आपने चीजें करी है। अब इसके प्रभाव की अगर बात करें तो इसका प्रभाव जितने टाइम का, जितने घंटे का आपका ग्रहण समय काल होता है उतने ही साल तक इस ग्रहण की विवेचना की जाती है, अर्थात उसका प्रभाव रहता है। क्योंकि यह सरकार से संबंधित है और स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण में लग रहा है, तो यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके जो राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री है, उनसे संबंधित मान सम्मान से संबंधित परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। मान सम्मान से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, अतः उस बीच में आप सावधानी रखें। एक और चीज अगर बात करें, क्योंकि ये वायु तत्व राशि आती है हमारी, तो वायु तत्व राशि में तेज हवाएं, सुनामी आदि चीजों का ज्ञान होता है। अर्थात
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो तेज हवाओं के कारण से, बवंडर के कारण से कहीं न कहीं जान-माल हानि का नुकसान होता है। एक एक और चीज़ देखी गई है कि जब भी इस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, तो वहाँ के 24 से 48 घंटे के अंदर विश्व में कहीं न कहीं भूकंप का कारण बनता है और भूकंप ज़रूर आता है। अतः उसका भी हमें देखना चाहिए। ये मेदिनी ज्योतिष का पाठ है और इसको हम देख सकते हैं कि किस भाग में होना चाहिए या किस भाग में भूकंप का प्रभाव हो सकता है। तो भूकंप के प्रभाव की अगर मैं बात करूँ तो तुला राशि है, तो जहाँ पे भी तुला राशि से संबंधित जो चीज़ें हैं, उनको बहुत सावधानी रखने की संभावना है। एक अतः आप सभी से प्रार्थना है कि इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वो थोड़ा-सा सावधानी रखें। निश्चित रूप से सूर्य देव की आराधना करें। ग्रहण है, सूर्य ग्रहण का समय जो अगर बात करें, तो शाम को 4:29 से लेकर के शाम को 6:26 तक का दिल्ली का समय है। अर्थात ये लगभग 1 घंटा 57 मिनट तक रहने वाला है। इन राशि वालों के लिए यह उत्तम फल देगा। वह राशि वृषभ, सिंह, धनु और मकर राशि वालों के लिए लाभदायक रहेगा। अगर बात करें मेष, मिथुन, कन्या और कुंभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं यह मध्यम फल की प्राप्ति होगी। कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं अशुभ फल का प्रदान होगा।